तो उसका प्रोसेस क्या है, कैसे सिलेक्शन होता है, कैसे पढ़ाई करनी है, क्या सिलेबस होगा, क्या कट ऑफ रहता है। तो इस जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी के लिए आपको ये पूरी प्रोसेस डन करनी पड़ती है। अगर आप सीवीटी 1 को देखेंगे तो जूनियर इंजीनियर के लिए सीवीटी 1 के लिए आपको क्या करना है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और 1 सेकंड में आपसे जवाब मांगा जाएगा कि क्या जवाब होगा इसका। तो 15 से 20 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपने कभी नाम सुना भी नहीं होगा। टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं आरआरबी जेईई की और आप चाहते हैं कि अब जो वैकेंसी आई हैं उनमें आपका भी सिलेक्शन हो, तो उसका प्रोसेस क्या है, कैसे सिलेक्शन होता है, कैसे पढ़ाई करनी है, क्या सिलेबस होगा, क्या कट ऑफ रहता है, ऐसे अगर आपके भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो बने रहिएगा इस सेशन में, क्योंकि हम करने जा रहे हैं आरआरबी जेईई की पूरी सिलेक्शन प्रोसेस और उसके साथ में किस तरह से तैयारी करनी है और किस तरह से आपको कट ऑफ तक पहुंचना है, उन सब की बातें एक ही सेशन में। तो बने रहिएगा सेशन में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप आरआरबी के लिए सिलेक्ट होना चाहते हैं तो आपके पास एक फुल प्रोसेस है आरआरबी की सिलेक्शन की, जिसमें पहले आपका होगा एक नॉन टेक्निकल का सीबीटी 1 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 होगा। उसके बाद सीबीटी 2 होगा। अगर आप इसमें क्वालिफाई कर गए तो आपको सीबीटी 2 निकालना पड़ेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इस पूरी प्रोसेस के बाद जब आपका मेडिकल डन हो जाता है तो उसके बाद आपको क्या मिलती है, एक सरकारी नौकरी मिलती है रेलवे में एज अ जूनियर इंजीनियर। तो इस जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी के लिए आपको यह पूरी प्रोसेस डन करनी पड़ती है। अगर आपको बात करें सिलेबस की तो पहला एग्जाम जो होता है उसको कहते हैं सीबीटी 1। अगर आप सीबीटी 1 को देखेंगे तो जूनियर इंजीनियर के लिए सीबीटी 1 के लिए आपको क्या करना है, आपको टेक्निकल की कोई पढ़ाई नहीं करनी है। आपको सबसे पहले क्या करना है, नॉन टेक्निकल पढ़ना है। मैं आपको एक बार सिलेबस बता देता हूं, मार्क्स बता देता हूं। तो 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, यानी 100 मार्क्स का 1 क्वेश्चन का एक, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, जिसमें 30 क्वेश्चन गणित से आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन आएंगे और जनरल साइंस से 30 क्वेश्चन आएंगे। और अगर ये 4 सब्जेक्ट आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन सीबीटी 1 में डन हो जाएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। आपको दिख रहा होगा कि इसके लिए 100 क्वेश्चन के लिए जो आपको टाइम मिलता है वो टाइम बेटा 90 मिनट मिलेगा, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं मिलता है। पहली चीज। दूसरी बात जो सीबीटी 1 के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, थोड़ा सोच के देखना, रखना अपने पास में, है ना। जब आप तैयारी कर रहे हैं तो सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट भी जरूरी होगी। यानी ऐसा नहीं होगा कि आप की कैटेगरी है कोई और आप सोच रहे हैं कि सर सबसे कम बच्चे वाले को भी हम ले सकते हैं, नहीं। मिनिमम क्वालिफिकेशन अनरिजर्व्ड वालों के लिए 40% मार्क्स लाना जरूरी है। यानी 100 में से 40 नंबर अगर आपके नहीं आए, एक भी बच्चे के नहीं आए, तो एक भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहले यह समझना है आप लोगों को कि यहां पे अगर हमको यह तैयारी करनी है तो 100 में से इतने मार्क्स मिनिमम है, पर इससे सिलेक्शन नहीं है। यह केवल क्वालिफिकेशन के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए मार्क्स हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि कट ऑफ क्वालिफाई करना है। कट ऑफ कितना होता है बाद में बात करेंगे हम लोग। तो यह प्रोसेस है सीबीटी 1 की। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं सिलेक्शन के लिए। अगर आपका सिलेक्शन सीबीटी 1 में हो गया तो उसके बाद आपको सीबीटी 2 देना पड़ेगा। सीबीटी 2 का भी एक अच्छा खासा सिलेबस है। अगर आप देख पाएंगे तो आपको दिखेगा कि भैया 50 नंबर का इसमें नॉन टेक्निकल आता है और 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन का इसमें टेक्निकल आता है। अगर हम देख पा रहे हैं तो मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये है 50 मार्क्स जो कि नॉन टेक्निकल का होता है। 50 क्वेश्चंस आपके नॉन टेक्निकल के होते हैं और 100 क्वेश्चंस टेक्निकल के होते हैं। मतलब 150 क्वेश्चन का ये पेपर होगा, जिसमें अगर आप देख पा रहे हैं तो आपका 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने हैं। मतलब एक क्वेश्चन के लिए ना आपको सीबीटी 1 में 1 मिनट मिलेगा ना यहां, तो एवरेज आपको 40 से 45 सेकंड मिलेंगे एक क्वेश्चन के लिए। आप देख पा रहे हैं हिंदी और इंग्लिश। जो बच्चे पूछते हैं कि सर हमें कौन से एग्जाम में कौन सी लैंग्वेज आएगी, तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों आएगी। 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें 150 मार्क्स के कुछ 150 क्वेश्चन होंगे। वर्चुअल कैलकुलेटर होता है, आपको घर से ले जाने की जरूरत नहीं है। और यहां पे आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी मिलती है। मतलब 150 क्वेश्चन में आपको 120 मिनट मिलेंगे। और अगर आप देखेंगे तो आपको यह समझ में आ गया होगा क्वेश्चन को देख के कि हम कोई भी क्वेश्चन में 40 सेकंड 45 सेकंड से ज्यादा नहीं दे सकते। तो आपको अपनी तैयारी का सबसे पहला पैटर्न यह बनाना है कि कोई भी क्वेश्चन अगर 40 सेकंड 45 सेकंड से ज्यादा है तो हम उसको करेंगे ही नहीं, सॉल्व ही नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए।
तो अपने माइंड को इस तरह से आप फोकस बनाइए, इस तरह से आप ट्रेन कीजिए कि कोई भी क्वेश्चन 1 मिनट से नीचे वाला छूटे नहीं और 1 मिनट से ऊपर वाला करना ही नहीं है। क्योंकि अगर आप दिल पे ले गए आरआरबी का एग्जाम, अगर आपने ऐसा किया कि पेपर में कुछ क्वेश्चन आया और एक अच्छे क्वेश्चन आ गया, 2 मिनट 3 मिनट लगे, अगर आपने दिल पे ले लिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए कोई भी एग्जाम में आपको दिल पे नहीं लेना है ये पेपर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब सबसे पहले सीबीटी 2 का सिलेबस, जैसे सीबीटी 1 का तो आपकी बात हो ही गई है। सीबीटी 1 में क्या आता है, नॉन टेक्निकल आता है। सर नॉन टेक्निकल पढ़ना पड़ेगा, मुमताज मैम सुबह सुबह रोज क्लास लेती ही हैं आपके लिए, है ना, तो नॉन टेक पढ़ना पड़ेगा। अब यहां पे सीबीटी 2 का सिलेबस की बात करते हैं। तो सीबीटी 2 के सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो टेक्निकल का जो सिलेबस है, टेक्निकल के सिलेबस में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो बेसिक कंसेप्ट में आपको बता देता हूं। ये है 3 टॉपिक, इसको बोलते हैं एक साथ मिला के बेसिक इलेक्ट्रिकल। बेसिक इलेक्ट्रिकल, ये है बेसिक इलेक्ट्रिकल। उसके बाद मेजरमेंट पढ़ेंगे आप लोग, मशीन पढ़ना है आपको, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसको पावर सिस्टम कहते हैं। आपको सब्जेक्ट के नाम याद होने चाहिए, पावर सिस्टम, पावर सिस्टम। उसके बाद एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन और फिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इतने सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं अगर आपको सिलेक्शन लेना है टेक्निकल का। इस पूरे टेक्निकल के सिलेबस में से आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में, वो भी किसमें, सीबीटी 2 में। यानी 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, 100 क्वेश्चन मिलेंगे और इसके साथ में 50 क्वेश्चन नॉन टेक के भी मिलेंगे। तो आपको दोनों की तैयारी करनी है सीबीटी 2 के लिए, सीबीटी 2 के लिए। पर सबसे अच्छी बात अगर आप देखेंगे तो एग्जाम पैटर्न कैसा होता है सर, क्योंकि पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है, तो किस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करें। जब टेक्निकल की बात आती है तो न्यूमेरिकल भी होते हैं और थ्योरी भी होती है, तो सर हम किस पे ज्यादा फोकस करें। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो मैंने आपके लिए लिख दिया है कि भैया क्वेश्चन पैटर्न में जो क्वेश्चन आते हैं वो 90 to 95% थ्योरिटिकल होते हैं। यानी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और 1 सेकंड में आपसे जवाब मांगा जाएगा कि क्या जवाब होगा इसका, तो आप बहुत आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं अगर आपको आता है। तो आरआरबी के क्वेश्चन की एक खासियत है, या तो क्वेश्चन आता है सॉल्यूशन हो जाएगा, या नहीं आता नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन है, अगर उसके बारे में पता है तो हम कर सकते हैं, नहीं पता है तो नहीं कर सकते, सीधा हिसाब है इसका, ठीक है। तो यहां पे सबसे बढ़िया बात यह है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, थ्योरेटिकल ज्यादा होते हैं। अब इस थ्योरी की भी एक दिक्कत है, आरआरबी आपको आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी पूछ सकता है। जैसे मैंने आपको सिलेबस बताया, ये एक ऑफिशियल सिलेबस है, ठीक है, ये एक ऑफिशियल सिलेबस है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आरआरबी यही पूछता है, इसी सिलेबस में से पूछता है। आरआरबी किसी भी लेवल से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको अपनी तैयारी को इस तरह से करना है कि आप टेक्निकल में जो क्वेश्चन आएंगे 100, इसमें से आप अप्रोक्सीमेटली 80 क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाए, 80 क्वेश्चन को, ठीक है, 80 क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर पाए। 20 क्वेश्चन आपको, 15 से 20 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपने कभी नाम सुना भी नहीं होगा, ठीक है। तो चाहे आप पढ़ रहे हो, चाहे कहीं भी पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई भी बुक से पढ़ रहे हो, चाहे सेल्फ कर रहे हो, चाहे कोई टीचर से सीख रहे हो, ये 15 से 20 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको आउट ऑफ द जोन होंगे। तो इसीलिए आपको अपनी तैयारी ऐसे करनी है कि 80+ क्वेश्चन आपको आरआरबी में आने चाहिए टेक्निकल के। आगे चलिए, तो अगर मैं वेटेज की बात करूं, सबसे पहले वेटेज बता देता हूं, क्योंकि बच्चों को वेटेज बहुत ज्यादा होता है कि सर हमें ये बता दो कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो देखिए, बेसिक इलेक्ट्रिकल से 19 से 20 क्वेश्चन आए थे 2025 में, ये अभी जो टेक्निकल हुआ था, ठीक है, ये पिछले बार हुआ था जो पेपर, ठीक है, 2000, हाँ, सीबीटी 2 में, ठीक है, जो सीबीटी 2 अभी हुआ है उसमें 19 से 20 क्वेश्चन आए हैं आपके। अगर मेजरमेंट की बात करें तो 7 से 8 क्वेश्चन आए हैं लास्ट आरआरबी में। इसके बाद मशीन में 31 से 27 क्वेश्चन आए हैं, 31 क्वेश्चन शिफ्ट 1 में, 27 क्वेश्चन शिफ्ट 2 में। पावर सिस्टम से 17 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, यानी आप एवरेज देख पा रहे हैं तो आपको अप्रोक्सीमेटली एक लेवल दिख रहा होगा कि सर अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली 20% क्वेश्चन यहां से आएंगे, 7 to 8% यहां से आएंगे, करीब करीब 30% पेपर यहां से आएगा, 17-18% पेपर यहां से आएगा, 6-7% पेपर यहां से आएगा, यूटिलाइजेशन से, एस्टिमेशन से 5% क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से फिक्स 10 क्वेश्चन आए हैं, 10% का वेटेज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, मटेरियल साइंस 2% का वेटेज रखता है,
और सिग्नल सिस्टम ने भी अभी देखो 2 क्वेश्चन। अब देखो यहां पे सिग्नल सिस्टम हो गया, फिजिक्स हो गया, ये टॉपिक हम लोग नहीं देखते हैं ज्यादा, है ना, पर ये आ जाता है। तो ऐसे करके क्या करता है आरआरबी, कुछ और चीजें भी बता देता है। तो आपको ये करना है सबसे पहले कि हमें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये पेपर में, है ना, इस पेपर में सबसे ज्यादा जरूरी जो टॉपिक है वो टॉपिक जरूरी है आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल। अभी मैं बता देता हूं आप लोगों को। तो सबसे जरूरी जो सब्जेक्ट हैं जो आपको सबसे पहले पढ़ने हैं, अगर आप टेक्निकल की तैयारी करेंगे तो बेसिक इलेक्ट्रिकल सबसे पहले पढ़ना है, फिर मशीन पढ़ना है, फिर पावर सिस्टम पढ़ना है और फिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये 4 टॉपिक जब आप कवर कर लेंगे तो आपके करीब करीब कितने मार्क्स हो गए? 30, 20, 50, 60, 70, 80, करीब करीब 80 मार्क्स आप इन 4 सब्जेक्ट से कवर कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले इन सब्जेक्टों को कवर करना है और उसके बाद आपको क्या करना है, फिर रिमेनिंग सब्जेक्ट पे फोकस करना है। ठीक है, तो आप ये 4 सब्जेक्ट करें। टेक्निकल में आपको, नॉन टेक्निकल में आपको मैं बता देता हूं एक बार वेटेज, क्योंकि वेटेज बहुत जरूरी है। जब भी हम टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो नॉन टेक्निकल के सीबीटी 2 में जो क्वेश्चन आए हैं वो आप देख सकते हैं। करंट अफेयर के 6 से 4 क्वेश्चन आए हैं, एनवायरमेंट के 10 क्वेश्चन है, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन है, फिजिक्स के 6 से 7 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के 8 से 9 क्वेश्चन है, हिस्ट्री के 2 से 3 क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के 2 से 3 क्वेश्चन है, पॉलिटी के 2 क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके के 2-4 क्वेश्चन है और इकोनॉमिक्स का 1 क्वेश्चन आया है। तो ये आपका वेटेज है। तो आपको करना क्या है सबसे पहले कि आपको नॉन टेक, अब मैं तैयारी का तरीका बता देता हूं आप लोगों को कैसे करनी है तैयारी। सबसे पहले आप नॉन टेक की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अपनी, ना, नॉन टेक के लिए। नॉन टेक आपके लिए सीबीटी 1 में भी काम आएगा और सीबीटी 2 में भी काम आएगा, सीबीटी 2 में भी काम आएगा। इन दोनों में जब आपके नॉन टेक काम आएगा तो इसकी आपको रोज रेगुलर क्लासेस करनी है। इसके लिए मुमताज मैम और, है ना, रोज सुबह मुमताज मैम आपकी क्लास लेती हैं, तो आप ये क्लास कर सकते हैं। ठीक है, नॉन टेक की ये क्लास आपको रोज लेनी ही है। इसके अलावा आप कोई भी चीज कर रहे हैं तो इसको रेगुलर रखिए, हर रोज पढ़िए, क्योंकि नॉन टेक्निकल एक ऐसी चीज है जो आप, है ना, पहले ऐसे नहीं कर सकते हो कि हम एकदम से, है ना, क्या कहते हैं, आज ही पढ़ना स्टार्ट करें या सर 2 महीने में तैयारी कर लें। नहीं, नॉन टेक आपको रोज पढ़ना है। इसके अलावा टेक्निकल के जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जैसे मैंने आपको बताया है, बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, मशीन हो गया, पावर सिस्टम हो गया, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इस तरह के सब्जेक्ट को आपको पहले करना है। तो उन पे अभी से आप फोकस करके चलें, क्योंकि जब आपका एग्जाम पे पेपर आएगा, जब आपका एग्जाम का नोटिफिकेशन आए, क्या कहते हैं, प्रॉपर हो जाएगा, आपका सीबीटी 1 हो जाएगा, उसके बाद सीबीटी 1 के बाद आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप पूरे टेक्निकल की बहुत अच्छे से तैयारी कर लें। तो आपको सीबीटी 1 से पहले ही अपनी इतनी तैयारी करके रखनी पड़ेगी कि आप इतने सब्जेक्ट जानता हूं सर और इसको सीबीटी 1 के बाद कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो इतनी तैयारी करनी है। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, कट ऑफ की बात, तो सीबीटी 1 के लिए आप टारगेट, देखो कट ऑफ नहीं, मैं सेफ स्कोर की बात करूंगा। ठीक है, मैं सेफ स्कोर की बात करूंगा, ना कि कट ऑफ की बात करूंगा। ठीक है, क्योंकि सब बच्चों के अपने अपने जोन है, किसी जोन का कट ऑफ बहुत कम हो जाता है, किसी जोन का कट ऑफ बहुत हाई होता है। तो अगर आप एज अ इंजीनियर, एज अ एस्पिरेंट आरआरबी सीबीटी 2, आरआरबी सीबीटी 2 के लिए या सीबीटी 1 में या आरआरबी जेई में अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं, तो आपको अपना फोकस जो सीबीटी 1 के लिए रखना होगा वो करीब करीब 70 to 75 मार्क्स का टारगेट लेके चलना पड़ेगा मिनिमम। मिनिमम ये सेफ स्कोर रखा जाएगा, है ना। इससे कम में ये होगा कि सर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इस तरह की बातें करनी पड़ेंगी। तो आपको फोकस करना है यहां पे कि कम से कम मेरा 70-75 प्लस से मार्क्स ऊपर आए। ठीक है, नॉन टेक, अगर मैं टेक्निकल सीबीटी 2 की बात करूं तो सीबीटी 2 में अगर आप टेक्निकल में 80 to 85 मार्क्स कर ला रहे हैं, है ना, तो सफिशिएंट है, क्योंकि नॉन टेक में बच्चे ज्यादा से ज्यादा 15-20 मार्क्स ला पाते हैं। तो अगर सेफ स्कोर की बात की जाए तो सेफ स्कोर टेक्निकल सीबीटी 2 के लिए आप 95 to 105 मार्क्स प्लस लेके चलें। इस साल जो बच्चे सोच रहे थे कि हमारा कट ऑफ कम जाएगा, है ना, उनका नॉर्मलाइजेशन के बाद 99-98 नंबर वाले बच्चे जो थे, उनका भी सिलेक्शन इस बार मुश्किल हो गया था।
तो आप लोगों को फोकस करना है कि हम 100 प्लस की टारगेट लेके चलें, और जिस तरह से कंपटीशन है इस बार, वैकेंसीज आरआरबी ने कम कर दी हैं, तो आपको वो भी कोशिश करनी है ना। इसके लिए आप आरआरबी को धन्यवाद भी दे सकते हैं कि आरआरबी ने अभी 47 वैकेंसी और बढ़ाई है, कि इतनी महान, इतनी बड़ी वैकेंसी बढ़ा दी आरआरबी ने। तो इसके लिए आप ट्विटर पे भी बोल सकते हैं आरआरबी को कि भैया, हाँ, क्या गलती की है हमने जो हमारे साथ आपने ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि आरआरबी और वैकेंसी लाए। इतनी भी कम वैकेंसी में काम वैसे मजा नहीं आता है। ठीक है, बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं और वैकेंसी बहुत कंपैरेटिवली कम आई है, पर कोशिश करें कि जितनी भी वैकेंसी है हम अपनी एक सीट के लिए 100% दें। और 100% देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अभी से मेहनत करना स्टार्ट करें। आपको कोई भी बच्चा, कोई भी ऐसा बच्चा है जो तैयारी कर रहा है या करना चाह रहा है, वो आराम से अपनी पढ़ाई कर सकता है। आरआरबी निकालना इतना टफ नहीं है। बस उसको करना क्या है, फोकस्ड होकर इन टॉपिकों पे देखना है। YouTube से आप आराम से क्लास कर सकते हो, रोज YouTube पे क्लास होती है। और इसके साथ में आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस करें आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के। तो PYQs लगा के आप अपने आप को चेक करते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे आप मुझसे बात कर सकते हैं डायरेक्टली। और उसके लिए आपको करना क्या है, टेलीग्राम पे सर्च करना है लॉरेंसर PW। इसके साथ में अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है आरआरबी के बारे में, या कोई भी डिस्कशन करना है PW से, तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप अपना कमेंट डाल सकते हैं। मेरी पूरी टीम उसको मॉनिटर करती रहती है, तो आपको आराम से उसका जवाब मिल जाएगा। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम पे आप आके मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।